क्या आप भी एफएनओ में ट्रेड करते हैं? क्या किसी फाइनेंशियल ईयर में आपको लॉस हुआ है? अगर हुआ है तो प्लीज़ एक बार आप नीचे लिख के मुझे बताइए कमेंट्स में कि हाँ सर लॉस हुआ है, एक बार हुआ है, 2 बार हुआ है, और हुआ है तो क्या आपने टाइम पे अपना इनकम टैक्स फाइल किया, ये भी मुझे लिख के बताइए। नमस्कार दोस्तों, अपना ट्रेडर में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपको एफएनओ में, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में, अगर किसी भी फाइनेंशियल ईयर में आपको लॉस हुआ है तो आपको इनकम टैक्स फाइल करना बहुत ज़रूरी है। ये आपके बहुत पैसे की बचत कर सकता है। और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपको ये जो टाइम पीरियड होता है टैक्स फाइलिंग का, उसके अंदर अंदर फाइल करना है। क्यों करना है, क्या फ़ायदे हैं इसके, आइए इस वीडियो में हम बात करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली बात जो है कि अगर आप रेगुलरली एफएनओ, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में, चाहे वो फ्यूचर्स में ट्रेड करते हो या सिर्फ ऑप्शंस में ट्रेड करते हो, लेकिन अगर आप रेगुलरली फ्यूचर्स या ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, इसके साथ में हो सकता है आप इन्वेस्टमेंट भी करते हो और कोई बिजनेस एक्टिविटी हो, आपकी सैलरी हो, आपका कोई दूसरा बिजनेस हो, हर केस में आपकी जो एफएनओ की जो अर्निंग होती है उसको बिजनेस अर्निंग बोलते हैं, समझे? इट्स कॉल्ड बिजनेस अर्निंग। ये आपकी अर्निंग फ्रॉम अदर सोर्सेज से नहीं माना जाता है अगर आप रेगुलरली जो है वो एफएनओ में ट्रेड करते हैं तो, ठीक है? तो ये बिजनेस इनकम है। तो ये टैक्स फाइलिंग टाइम पे क्यों करना जरूरी है, इसके दो फायदे हैं। पहली बात, अगर आपको एफएनओ में नुकसान हुआ है, आपकी बिजनेस अर्निंग में आपको नुकसान हुआ है, तो आप और बहुत सारी तरह की अर्निंग है जिसके अगेंस्ट आप इसको सेट ऑफ कर सकते हैं। मतलब कहीं और प्रॉफिट हुआ है और यहाँ लॉस हुआ है तो आप उस लॉस को जो है उस प्रॉफिट से भरपाई कर सकते हैं। पहली बात तो ये, तो आपको उस पर टैक्स नहीं देना पड़ता है। और दूसरी बात ये है, आप अगर सही टाइम पे टैक्स रिटर्न फाइल करते रहेंगे तो आप उस लॉस को अगले 8 साल तक, मान लीजिए इस साल में आपको मान लो 5 लाख का लॉस हो गया और आपने सही टाइम पे अपना टैक्स रिटर्न फाइल किया, तो अगले साल जब आपको 5 लाख का प्रॉफिट होगा या उसके अगले साल, नहीं तो उसके अगले साल, आप हर लॉस को 8 साल तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। और जब भी आपको प्रॉफिट होगा तो उस प्रॉफिट पे आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगर टैक्स आया तो उस प्रॉफिट के अगेंस्ट आप इसको सेट ऑफ कर सकते हैं। तो ये आप कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ की जो है ये आपको बेनिफिट है। तो अब बात करते हैं इस फाइनेंशियल ईयर में जिसमें आपको एफएनओ में लॉस हुआ है, अब किस किस अर्निंग्स या किस किस इनकम के अगेंस्ट आप इसको सेट ऑफ कर सकते हैं। सबसे पहली बात मैं क्लियर कर दूं कि आपकी अगर सैलरी से कोई इनकम है, यानी आप कहीं जॉब करते हैं और उसकी सैलरी आती है, तो उस इनकम से आप इसको सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं, बात नंबर 1। दूसरा, आप कोई भी दूसरा बिजनेस करते हैं, मान लीजिए आप कोई किराना की दुकान चलाते हैं या कहीं भी किसी भी बिजनेस से, कोई भी आपका और कोई सेकेंडरी बिजनेस हो, 2-3 और बिजनेस हो सकते हैं, किसी भी बिजनेस से आपकी अगर इनकम हुई है और उस पर टैक्स बनता है तो उस इनकम पे आप इसका सेट ऑफ ले सकते हैं। तो यहां का लॉस और यहां का प्रॉफिट आप बराबर कर सकते हैं और आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, तो किसी भी बिजनेस इनकम पे। इसके अलावा आपका जो रेंटल इनकम होता है, हाउसिंग इनकम, आपने का कोई घर है जो आपने रेंट पे दिया हुआ है, शॉप है कोई रेंट पे दी हुई है, तो उससे जो इनकम आ रही है जिस पे आपको टैक्स भरना पड़ता है वो आपको नहीं भरना पड़ेगा अगर ये एफएनओ की इनकम आप उससे सेट ऑफ कर सकते हैं। तो ये भी इनकम और भी कोई इनकम जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज बोलते हैं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज क्या होता है? कोई ऐसी चीज जिसको हम बहुत क्लियरली डिफाइन नहीं कर पाते हैं कि भाई ये कोई भी आपने वन टाइम कोई ट्रांजैक्शन किया, उससे आपको कुछ इनकम आ गई, या आपने कोई एफडी की थी तो बैंक से कुछ आपको उसका इंटरेस्ट मिला, सेविंग अकाउंट में कुछ इंटरेस्ट मिला, तो इन सब अर्निंग्स के अगेंस्ट भी आप आपके एफएनओ के लॉसेस को सेट ऑफ कर सकते हैं। तो अगर आपको लॉस हुआ है तो प्लीज इनकम टैक्स टाइम पे फाइल करें। लॉस में फाइल करें मगर इनकम टैक्स फाइल करें, तो ये सारे सेट ऑफ आपको मिलेंगे। और फिर भी लॉस उससे ज्यादा है तो आप उसको अगले 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। और जरूरी नहीं है कि वो अगले 8 साल तक आपको एफएनओ के लॉसेस से ही कैरी फॉरवर्ड करना है। मैं फिर बता दूं, आपका एफएनओ जो है वो बिजनेस माना जाता है कि आप एक बिजनेस कर रहे हैं। तो अगले साल हो सकता है आप कोई भी दूसरा बिजनेस करें, हो सकता है कि आप सेकेंड हैंड कार बेचने का बिजनेस शुरू करें अगले साल और उसमें प्रॉफिट हो तो भी आप अगले साल उसको उसे राइट ऑफ कर सकते हैं। तीसरे साल हो सकता है, चौथे साल हो सकता है, मान लीजिए 7वें साल आपने कुछ नया बिजनेस शुरू किया, आपने कोई इंटरनेट मार्केटिंग की फर्म शुरू कर दी, वहां से प्रॉफिट आया, तब भी आप इसको वहां पे राइट ऑफ कर सकते हैं, सेट ऑफ कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखिए दोस्तों, अगर आपका एफएनओ में बिजनेस में लॉस हुआ है आपको एफएनओ में, तो आप ये छोड़ के बिल्कुल नहीं मैं तो मार्केट छोड़ के जा रहा हूँ, ये एक्चुअली मेरे एक फ्रेंड के साथ हुआ इसलिए मैं बता रहा हूँ कि उसको लॉस हुआ तो उसने कहा बस अब मैं तो ये करने वाला नहीं हूँ। तो मैंने कहा अभी इनकम टैक्स में ध्यान रखना है, फाइल करते, बोलता अब लॉस हो गया अब क्या फाइल करना है। तो मैंने कहा नहीं, हो सकता है तुम अगले साल कोई बिजनेस करो, हो सकता है उसके अगले साल बिजनेस करो, हो सकता है 7 साल 8 साल में कभी भी
कोई नया बिजनेस करो, उसमें प्रॉफिट आए, तो ये अगर आप इनकम टैक्स टाइम पे फाइल कर रहे हैं तो उस प्रॉफिट में जितना अभी नुकसान हुआ है उतना नुकसान आप कम कर सकते हैं। तो आपका जो लॉस हुआ है वो पूरा का पूरा आपको एक तरीके से इनकम टैक्स के थ्रू आप उसको धीरे धीरे रिकवर कर सकते हैं। अदरवाइज फ्यूचर में जो आपको प्रॉफिट होगा उस पर 30% देने की बजाय 0% देना पड़ेगा, क्योंकि आप उसको इसके अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकते हैं। तो अगर टाइम पे आप अपना इनकम टैक्स भर रहे हैं तो आप इस साल में सारे बिजनेसेस, जैसे मैंने बताया, वो बिजनेस से या आपका इनकम फ्रॉम हाउसिंग या कोई भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, सबके अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकते हैं। और फिर भी कुछ लॉस बच गया तो आप कैरी फॉरवर्ड करें। जो अगले साल हैं, 2 साल से लेकर और 8 साल तक अगले जो साल हैं, उन सालों में आपका जो सेट ऑफ जो होगा वो सिर्फ बिजनेस इनकम से होगा। हाउसिंग और जो अदर सोर्सेज इनकम है वो सिर्फ इस साल में आप राइट ऑफ कर सकते हैं, अगले साल या उनके आगे के सालों में नहीं। तो उनमें कुछ बिजनेस करेंगे तो सेट ऑफ मिलेगा। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको समझ में आया हो। कुछ भी क्वेश्चन हो आप नीचे जो है लिख के मुझसे पूछ सकते हैं, और मुझे ये भी बताएं कि क्या ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। अगर हेल्पफुल था तो एक थम्स अप दीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।